जब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं और कुछ दिनों बाद तुम्हारा इंग्लिश वर्ड एग्जाम होगा। और देखो आज मैं इस वीडियो में डिटेल में डिकोड करूंगा कि कैसे मैंने अपने आप को पुश किया था 78 और 79 से 98 तक, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में मेरी अप्रोच चेंज करी थी स्टडी करने की, क्योंकि प्री बोर्ड में मेरे कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहे थे और मैंने सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया था। होप जो तुम मिस्टेक कर रहे थे वो फर्स्ट वीडियो से क्लियर हो गई हो। आज मैं पूरा डिकोड करने वाला हूँ तो तुम टेंशन फ्री हो जाओ। और हाँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रह के ये सब कुछ चीज फॉलो करना, और मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, कोई फेक स्टोरी यानी कुछ नहीं होने वाला मोटिवेशन। तो तुम ये भूल जाओ, अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो तुम किसी और वीडियो को देख सकते हो। अगर तुम्हें रो एंड जेन्युइन चाहिए एक्सपीरियंस तो तुम प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे चैनल पे टारगेट चल रहा है 10K का, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मैं आज भी एनसीईआरटी से स्टार्ट करूंगा, बट मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि तुम एग्जाम से कुछ दिन पहले एनसीईआरटी उठाओ और उसे रीड करने लग जाओ पूरे फर्स्ट से लेके एंड तक। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई, मैं तक ना कर पाऊं और तुम तो क्यों ही करोगे भाई। तुम स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना। और मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस पे बहुत सारी वीडियोस देखो, मैराथन देखो, पर तुम कंप्लीट कर लो जल्दी से वीडियो देख के। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा डियर सर या फिर तुम ग्रैंड अकेडमी के लेक्चर्स देख सकते हो, मैराथन डियर सर की समरीज वाली। मैराथन देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी खोलनी है बट पढ़नी नहीं है। तुम्हें ओवरऑल चैप्टर का बस ओवरव्यू लेना है, थोड़ा बहुत फ्लो देख लेना है कैसा स्टोरी का जा रहा है। बिल्कुल डीपली तुम रीड मत करने बैठ जाना, ऐसा तुम्हारे 2 घंटे कहीं नहीं गए एक चैप्टर के। बट क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड तुम्हें हाईलाइट दिख रहे हैं उसको एक लिस्ट बना लो या तुम अपने नोट्स में ऐड कर लेना, और जिससे तुम इंश्योर हो जाओ हाँ मैंने तुम्हें मैराथन भी देख लिया है और तुमने एनसीईआरटी भी कर लिया, बट तुमने एनसीईआरटी ऐसा 2-3 घंटे लगा के तुमने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। तो ये स्मार्ट वे हो सकता है। तुम नोट्स में अपना एग्जैक्ट एनसीईआरटी से जो तुम टेक्स्ट कीवर्ड लोगे तुम सब अपने नोट्स में ऐड कर लेना, तो डायरेक्ट तुम अपने आंसर में भी यूज करने वाले होंगे और तुम्हें मैक्सिमम स्कोर करने का चांस होगा। अब मैं बताता हूँ मैंने बोर्ड्स एग्जाम से पहले कैसे नोट्स बनाए थे इंग्लिश के लिए स्पेशली। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पूरे डीपली नोट्स बनाए बैठ गया था। अगर मैं मैराथन भी देख रहा हूँ ना तो मैं कोई नोट्स नहीं बनाता था। जस्ट मैं क्या करता था, जितना भी समरीज चल रही है वीडियोस में सबको नोट कर लेता था विद कीवर्ड्स, थीम के 4-5 लाइन लिख लेता था, कैरेक्टर्स थे उनके ट्रेड्स के कुछ पॉइंटर्स लिख लेता था, मोरल आइडिया जो लेसन से मैं वो ऐड कर लेता था समरीज के साथ साथ, जिससे वो ना एक पूरा पैक बन जाता है चैप्टर का, जिसमें तुम ओवरऑल रिवाइज करोगे तो तुम वो आंसर में डेफिनेटली इंक्लूड कर। अब मैं बताता हूँ तुम फ्री मार्क्स कैसे ले सकते हो। भाई लिटरली मैं इसे फ्री मार्क्स इसलिए कहता हूँ कि इसमें बहुत हाई स्कोरिंग पार्ट है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें तुम अगर तुम मार्क्स लूज भी कर रहे हो तो बहुत गंदी बात है भाई ये। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, क्यों भाई बहुत इजी है, फॉर्मेट ही तो है क्या है। तो चलो मैं बताता हूँ क्या करना है तुम्हें क्रिएटिव राइटिंग स्किल में। तो मैंने क्या किया था, अपने नोट्स अलग से बनाए थे अपने क्रिएटिव राइटिंग के, सारे फॉर्मेट को मैंने अच्छे से उसे बना लिया था, फॉर्मेट बॉक्स वगैरह, और उसके अंदर लिख लिया था कि ये डेट कहाँ पे आएगी, नोटिस जैसे है तो उसमें टॉपिक कहाँ पे लिखेंगे और हेडिंग कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे कंक्लूड करना है, वो सारा मैंने स्ट्रक्चर बना लिया था। और उसमें क्या किया था, ओपनिंग लाइन जो होती है, इंट्रोडक्टरी लाइन, ओपनिंग जो कॉमन होती है सब में, वो सारी लर्न कर ली थी, मतलब नोट्स में ऐड करके लर्न कर ली थी। और जो जैसे जॉब एप्लीकेशन में पूरा जो स्ट्रक्चर और जो कॉमन लाइन वो सेम रहता है, बस क्वेश्चन के हिसाब से उसमें डाटा और गिवन नेम वगैरह सब चेंज होता है, तो वो मैंने कॉपी कर लिया था। और रिपोर्ट जैसे कोई वो हो रहा है फंक्शन इवेंट, उसमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट जो इवेंट था क्या क्या हुआ था वो सब चेंज हो रहा है, तो वो बस रिप्लेस कर देना। तो मतलब वो कॉमन एलिमेंट है, वो तुम नोट कर लेना, उसे याद कर लेना और उसमें क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर देना। दैट्स इट। इस वाले पार्ट में तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, बट थोड़े बहुत प्रैक्टिस के बाद। ये सब एग्जाम में जब ही याद आएगा जब तुम सैम्पल पेपर में से रिपीटेडली फॉलो करोगे सेम पैटर्न को, सेम वो कॉमन एलिमेंट यूज करोगे, फिर तुम्हें एग्जाम में क्विकली याद आ जाएगा। बेसिक मैं वही बताने वाला हूँ, सैम्पल पेपर कैसे करना है। सैम्पल पेपर देखो, अब रिविजन मैराथन नोट्स वगैरह तो ये मैं 12 बजे के बाद करता था सुबह के, है ना, और उससे पहले मैं सैम्पल पेपर पे ही आ जाता था। सुबह थोड़ी बहुत रिविजन करी जो रात को कल पहले किया था, उसके बाद मैं सैम्पल पेपर उठाता था। मेरे पास एडू पार्ट के थे और सवाल के थे, इवन मेरे पास फिजिक्स वाला के भी थे, मेरे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर थे क्योंकि वो ब्रांड को लैब में आए थे, तो मैंने सबको यूज किया था। बस बेसिकली मैंने एजू पार्ट ज्यादा यूज किया था, है ना। उसके सारे एक एक करके मैंने सारे सैम्पल पेपर सोल्व किए, और मेरे जो क्रिएटिव राइटिंग में जो पार्ट था उसको सेपरेटली फॉलो किया, उसे अच्छे से मैंने याद करके मैं रोज वो रिपीटेडली सेम करता था। और मैं क्या करता था, उसे एनालाइज करता था मैं। ये तुम अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम ये मत सोचना कि तुम चेक करने में टाइम वेस्ट करो, ये मत सोचना। तुम उसमें अपनी मिस्टेक ढूंढो, अच्छे से अच्छी मिस्टेक, तुम छोटी से छोटी तुम निकालो मिस्टेक और उसे नेक्स्ट वाले सैम्पल पेपर में इंप्रूव कर दो। दैट्स इट, वही गोल है। क्योंकि तुमने सिलेबस को कंप्लीट कर ही लिया, साथ साथ मैराथन भी देख रहे हो, उसका और कोई गोल नहीं है, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है, मिस्टेक इंप्रूव करनी है। और तुम डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे तो तुम ऐसा फैमिलियर रहोगे क्वेश्चन पेपर से, तुम्हें ऐसा लगे तो मैं कल ही करके आया था क्या, आज भी वही कर रहा हूँ, तो तुम अच्छा स्कोर करोगे। पैसेज वाला क्या सीन हो रहा है, मुझे भी काफी ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हुई है पैसेज में। थोड़ा ये बस माइंड का खेल है, प्रेशर ये सब फैक्टर प्ले कर जाता है कि तुम्हारा पैसेज गलत हो जाता है।
वरना पैसेज सीबीएसई बोर्ड में आसान ही आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जस्ट एक नाम है और थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बट तुम्हारा माइंड में ऐसा होता है कि टाइम खत्म हो रहा है, तुम्हें जल्दी करना है, वही प्रॉब्लम है। प्लीज तुम जब भी पैसेज स्टार्ट करो, चाहे तुम स्टार्टिंग में करो चाहे तुम लेट लास्ट में करो, बट तुम्हें आराम से करना है, ये जल्दीबाजी में नहीं करना है। और तुम्हें इजीली तुम्हें ना क्वेश्चन के कीवर्ड देखने हैं और तुम्हें पैसेज में स्टार्टिंग से देखना है कि वो कीवर्ड का है, उसके आसपास का तुम आंसर मिल जाएगा तुम्हें। एक और टिप देता हूँ, जो तुम्हें पैसेज में कोई भी अगर फिगर या कोई नंबर का कोई टेबल दिख रहा है तो एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आंसर वहीं से मिलेगा उनका, और तुम्हें डायरेक्ट वहां से स्कोर कर सकते हो, लाइक फ्री के मार्क्स। ठीक है, तो तुम प्रेशर बिल्कुल मत लेना पैसेज में, और कुछ नहीं है। पैसेज किसी को भी नहीं पता होता कि यही आएगा वो आएगा, सीबीएसई बहुत एक्सपेरिमेंट करती है, तो टेंशन मत लेना, बस तुम प्रैक्टिस करना और फ्री होके करना। बस मैं ये कहना चाहता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसा तो कुछ मेरे पास ट्रिक नहीं है, ऐसा मैंने भी यूज नहीं किया है कि तुम ऐसा ऐसा फॉलो करो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि मैं भी कोई टीचर थोड़ी हूँ। ठीक है, तो तुम यही फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो तुम्हें माइंड पे भी ना लगे। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे तुम्हें प्रेजेंट करना है, बिकॉज अब तुमने पढ़ तो लिया, तुम प्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे तुम एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वही मेन चीज है लास्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना गाइस, छोड़ने वाले हम इंग्लिश एग्जाम को, और इंग्लिश में स्कोर करना एक्सीडेंटली नहीं होता, इसमें भी थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। और जो तुम अभी ये कहोगे कि तू तो आर्ट्स से था, तो तो एक्स्ट्रा टाइम था इंग्लिश के लिए, तो तुम कहते रहना, बट हाँ मैंने स्कोर किया था 98 और मैंने उसमें मेहनत की थी। सो यू कैन टू, और ऑल द बेस्ट गाइस, नेक्स्ट वीडियो के वेट करना, बाय।